आदैच्य वृद्धि, क्या लिखना चाहिए था? कोई गलत भी नहीं होता, जैसे अदेंगुणा ऐसी आदैच्य वृद्धि लिखते, पर आदैच्य वृद्धि न लिखकर वृद्धि आदैच्य लिखते हैं। तो वृद्धि शब्दम आचार्य मंगलार्थम प्रयुंक्ते, महर्षि पाणिनि मंगल के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। वृद्धि का अर्थ है कि महर्षि पाणिनि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस शब्द ब्रह्म के प्रतिपादक शास्त्र का जो अध्ययन करें, उनकी वृद्धि हो, उनके ज्ञान की, उनके सुख की, उनके सौभाग्य की, उनके पुण्यों की, उनके संस्कारों की वृद्धि हो, पढ़ने पढ़ाने वालों का सर्वविध अभ्युदय हो, इसलिए वो वृद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी परंपरा का श्री नाभाजी ने भी पालन किया। नाभाजी महाराज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इस मंगलाचरण के रूप में वो मंगलाचरण कर रहे हैं, इस दोहे के रूप में मंगलाचरण कर रहे हैं। अब मंगलाचरण मुख्यतया 3 प्रकार के हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। 3 प्रकार का मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाए। मंगलाचरण तो किया जा रहा है, लेकिन ग्रंथकार पाठकों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बड़े लोग, उनकी सामर्थ्य, सबको आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे हनुमान नाटक में, हनुमान नाटक हनुमान जी की कृति है, और हनुमान नाटक नामक ग्रंथ के रचयिता हनुमान जी हैं, और उस ग्रंथ में वे मंगलाचरण कर रहे हैं हनुमान जी, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। हनुमान जी कहते हैं भवताम भूतये राम नाम प्रभवतु, आप सबके लिए राम नाम कल्याणकारी हो, राम नाम आप सबका कल्याण करे। आशीर्वाद हुआ कि नहीं हुआ? वो राम नाम कैसा? बोले कल्याणानाम निधानम, केवल कल्याण का खजाना नहीं, कल्याणानाम, कल्याणकारी वेदादि शास्त्रों में जितने साधन कहे गए हैं उन सब का खजाना है कल्याणानाम निधानम। और कैसा है? बोले कलिमल मथनम, कली के मल का मंथन करने वाला, कली के मल को समाप्त कर धो देने वाला है। और कैसा है? पावनम पावनानाम, जो पवित्र हो चुके हैं उनको भी परम पवित्र बनाने वाला है। कहना चाहिए था अपावनानाम पावनम। अपावनानाम पावनम कहना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी कहते पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है।
इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि अन्य साधनों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति उन साधनों के अनुष्ठान से पवित्र तो हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुने, पर पुनः उसके जीवन में अपावनता नहीं आएगी, इसकी कोई जिम्मेवारी, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्मा भी पापात्मा हो जाते हैं, लेकिन राम नाम इसकी गारंटी ले रहा है। पावनम पावनानाम, पवित्र हो चुके हैं, यदि वे राम नाम का आश्रय नहीं लेते हैं तो पुनः उनके जीवन में अपावनता की संभावना बनी ही रहेगी। इसलिए संपूर्ण पवित्र साधनों का आश्रय लेने के बाद भी संपूर्ण साधनों का आश्रय लेने के बाद भी नाम का आश्रय जरूरी है। बिना उसके अपावनता समाप्त नहीं होगी। और भगवत प्राप्ति के पथ पर, कल्याण के पथ पर जो अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए तो पाथेय है। पाथेय उसको कहते जिसके बिना यात्रा संभव न हो। बिना राम नाम की पूंजी के आप भगवान की ओर बढ़ नहीं सकते। विश्राम स्थान में कम, व्यास वाल्मीकि जो प्रभृति कविगण हैं उनकी वाणी को भी परम विश्राम हरि नाम में ही मिलता है, राम नाम में ही मिलता है। विश्राम स्थान में कम कविवर बचसाम, जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का तो यह जीवन ही है, प्राण ही है। धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, बीजम धर्म द्रुमस्य। ऐसा जो राम नाम है आप सबका कल्याण करे, यह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। श्रेष्ठतम वक्ता पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज इस श्लोक को जरूर अपने मंगलाचरण में बोलते हैं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, सतस्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम, हस्तन्यस्त नताप वर्गमखिलोदारम किशोराकृति। वस्तु अस्ति, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु। तो वस्तु शब्द का अन्वय अस्थि के साथ है। वस्तु अस्थि, वस्तु है। बानर भगवान के सामने वस्तु उपस्थित है, उसी के ग्राहक बन के आए हैं। वस्तु अस्ति, वस्तु है। वस्तु शब्द जो है व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है। कोई बात नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। वस्तु शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए वस्तु शब्द के रूप चलते हैं वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि, इस तरह से रूप चलते हैं।
नपुंसक लिंग वाले वस्तु शब्द का प्रयोग बिल्वमंगल जी क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण को परब्रह्म बताने के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म शब्द भी नपुंसक लिंग ही है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। ब्रह्म शब्द भी नपुंसक लिंग है। मानो वे ये कहना चाहते हैं कि वो वस्तु कोई सामान्य वस्तु नहीं है, चिद चिद विशिष्ट परब्रह्म वस्तु है, वो परब्रह्म है। और अस्ति, अस्ति माने है, इसका मतलब थी, आसीत या भविष्यति नहीं। अभवत या भविष्यति नहीं, अस्ति। पहले थी आगे होगी नहीं, है। इसका मतलब उसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव नहीं होता। वह परब्रह्म परमात्मा सदा सर्वत्र निरंतर विद्यमान रहता है। और वो वस्तु कहाँ है? वृंदावन में वो वस्तु है। स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। देव रमणिया अपनी अंजलि में भर भर कर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा उस विलक्षण वस्तु पर कर रही है। करके अग्रभाग से झरते हुए कल्प वृक्ष के फूलों से वो वस्तु ढकी जा रही है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। वो कोई ऐसी वस्तु नहीं जो निष्क्रिय हो, क्रिया शून्य नहीं है, क्रियावान है। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। त्रिभंग ललित होकर अधर पर वेणु पधरा करके और बजा रहे हैं। स्वयं अव्याकुल हैं और सबको व्याकुल कर दिया है उनकी वेणु ने। उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी ने सबको व्याकुल बना दिया। हजारों गोपियों ने उसे घेर रखा है। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम। अत्यंत आसक्त होकर के गोपियां उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं और अत्यंत आसक्ति के कारण उनके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए हैं। उनकी वेणियां भी शिथिल पड़ गई हैं, वेणियों से भी पुष्प झर रहे हैं। उनके कटिसूत्र भी ढीले पड़ गए हैं, तो खिसकते हुए कटि वस्त्रों को ऊपर चढ़ा रही हैं वो। स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीविलसद गोपी सहस्रा। हजारों असंख्य गोपियों से घिरा हुआ है वो, और बहुत उदार हैं। देखो एक बात पक्की तौर पर समझ लीजिए, किसी के दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है तो इस बात को बिना किसी से पूछे जाचे स्वीकार कर लो कि वह व्यक्ति जिसके द्वार पर भीड़ लगी है वो कंजूस नहीं है, वो उदार है। आपके यहाँ कोई आवे, आप उसको पानी की भी नहीं पूछोगे तो आपके यहाँ कोई क्यों आएगा? और रास्ता चलते राहगीर को भी सुंदर भोजन मिले आपके यहाँ, तो भले ही आपसे कोई परिचय न हो, कोई प्रेम न हो, आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। उदार व्यक्ति के द्वार पर ही भीड़ लगी रहती है। कंजूस आदमी के द्वार पे उसके नाते रिश्तेदार भी नहीं आते। कंजूस के तो नाते रिश्तेदार की छोड़ दो, भाई बंद भी आने से कतराते हैं। अरे भैया
हम पहुंचे और उनके चेहरे पे यह भाव आ गए कि आफत कहां से आ गई, ऐसी जगह क्यों जाना है? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। उदार के द्वार पर भीड़ लगी रहती है। हमारे श्री कृष्ण बहुत उदार हैं, अखिलो उदार हैं। इनसे अधिक उदार और कोई अनंत अनंत ब्रह्मांडों में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अखिलो उदार है। उदार नहीं होते तो भीड़ इकट्ठी क्यों होती? अखिलोदार हैं। उधर चले जाओ बाबा, स्वयं जाओ उधर। बाबा सुनते भी कम। अखिलोदारम, इनसे अधिक उदार कोई नहीं है। उदार किसको कहते जानते हैं? उदार शब्द का अर्थ जानते हैं? अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। सामर्थ्य के भीतर खर्च करने वाले को उदार नहीं कहते हैं। सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते। उत ऊर्ध्वम राति ददाती ति उदारा। रा दाने से, रा दाने और ला आदाने। तो अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है पर भाव बहुत है, तो वो अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा करते हैं। पर भगवान को अखिल उदार इसलिए कहा गया कि संसार में कोई कितना भी उदार क्यों न हो, अपनी सामर्थ्य से अधिक कोई वस्तु भले ही दे दे, अपने आप को कोई नहीं दे सकता। पर हमारे ठाकुर इतने उदार हैं कि उनसे वस्तु नहीं, उनको खुद कोई चाहे तो अपने आप को भी दे डालते हैं। यही है भगवान की ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। अति उदार है। अत्यंत उदार हैं। वो उदारता है क्या? बोले हस्तन न्यस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। किशोराकृति ही नहीं, किशोराकृति, क्योंकि आकृति शब्द भी इसी प्रकार का है। तो आकृति ही नहीं बनेगा, आकृति ही बनेगा। आकृति, किशोराकृति। ये उदारता क्या है? अखिलोदारता क्या है महाराज जी? जिसने इनके चरणों में एक बार प्रणाम कर लिया ईमानदारी से, एक बार प्रणाम कर लिया, उसकी हथेली पर ये मोक्ष रख देते हैं। हस्तन्यस्त नताप वर्ग। नत प्रणाम किया नहीं कि मोक्ष रख दिया हथेली पर। मोक्ष दे देना और मोक्ष हथेली पर रख देना, इन दोनों में अंतर है। मान लो
हमारे अधिकार की चीज है किसी को मुक्त करना, भगवान के अधिकार की चीज है, जीव के अधिकार की चीज नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। अब हमको भगवान ने मुक्ति का डिपार्टमेंट हमको सौंप दिया, विभाग सौंप दिया। और सरल समझो, किसी जेल में तमाम कैदी निरुद्ध हैं, बंद हैं, और हमको उस देश के राजा की तरफ से हमको पावर मिल गया कि आप जिसकी सजा घटाना चाहो घटा दो, जिसकी बढ़ाना चाहो उसकी बढ़ा दो, और जिसकी जेल से छुट्टी करना चाहो उसकी छुट्टी कर दो, मुक्ति कर दो। हमको पावर मिल गया। अब पावर मिल गया, अधिकार मिल गया, तो हम किसी के ऊपर प्रसन्न हो गए। हमने कहा चलो ये ठीक है, इसको अब छुट्टी दे दो, जेल से छुट्टी कर दो इसकी। तो हमारे अधिकार की चीज है। और हमने छुट्टी नहीं की, छुट्टी करने वाला पावर भी उसी को दे दिया। ध्यान में आई बात। एक तो मुक्ति दे देना और एक मुक्ति देने का अधिकारी बना देना, वो विभाग ही सौंप देना। तो हस्तन्यस्तनताप वर्ग मकिलोदारम, ये शरणागतों की हथेली पर मोक्ष रख देते हैं। इसका मतलब तुम तो मुक्त हो ही, तुम जिसे मुक्त करना चाहो वो भी मुक्त हो जाए, क्योंकि मुक्ति तुम्हारी हथेली में है। अब आपके हाथ में लड्डू, आप जिस जिसको बांटना चाहें बांट सकते हैं ना उसमें से। आपके हाथ में मिठाई है, आप जिसको बांटना चाहें उसको बांट सकते हैं। भगवान समर्थ संतों को, भक्तों को, आचार्यों को मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। तुम जिस जिसको चाहो उसको मुक्त कर दो। ये मुक्ति के अधिकारी कौन हैं? इन्हीं मुक्ति के अधिकारी को हम लोग कहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। क्या कहते हैं? उसी तत्व को हम लोग सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये सद्गुरुदेव भगवान क्या काम करते हैं? ध्यान से सुनो। भगवान मरने के बाद मुक्ति देते हैं भजन करने वालों को, और सद्गुरुदेव भगवान जीते जी मुक्ति दे देते हैं, है? अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया। मन ते जन्म जन्म डकाया, मन ते जन्म जन्म डकाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया। मन ते जन्म जन्म डकाया, मन ते जन्म जन्म डकाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, अब मैं पूरा सद्गुरु पाया।
अब मैं पूरा सद्गुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। मन ते जन्म जन्म डहकाया। मन ते जन्म जन्म डहकाया। अब मैं पूरा सद्गुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। कई लाख तुम रंडी छाणी केते बेटी बेटा। कई लाख तुम रंडी छाणी केते बेटी बेटा। कितने बैठे सिजदा करते। कितने सिजदा करते। माया जाल लपेटा। माया जाल लपेटा। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। कितने के तुम पितर कहाए। केते पितर तुम्हारे। कितने के तुम पितर कहाए। केते पितर तुम्हारे। गया बनारस कर कर खाके। गया बनारस करी करी खाके। देत देत पिंड हारे। देत देत पिंड हारे। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। मन ते जन्म जन्म डकाया। मन ते जन्म जन्म डकाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। कई लाख तुम लश्कर जोड़े। केते घोड़े हाथी। कई लाख तुम लश्कर जोड़े। केते घोड़े हाथी। देव गए बिलाय छिनक में। कोई रहा ना साथी। देव गए बिलाय छनक में। कोई रहा ना साथी। देव गए बिलाय छिनक में। कोई रहा ना साथी। हाँ देव गए बिलाय छिनक में। कोई रहा ना साथी। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। अब मैं पूरा सतगुरु पाया। मन ते जन्म जन्म डकाया। मन ते जन्म जन्म डकाया। आवागमन मिटाया सतगुरु।
आवागमन मिटाया सतगुरु, आवागमन मिटाया सतगुरु, आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा, कहत मलू का दासा, में पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा, आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। यही है ठाकुर जी गुरुदेव को मुक्ति उनके हाथ में दे देते। हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति है उनकी। तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक तो आप जानते ही हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नमस्कार जहाँ किया जाए वो नमस्कारात्मक। पर एक विशेष बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं, यद्यपि ये हिंदी ग्रंथ है और हिंदी ग्रंथ का सबसे सरल छंद है दोहा। हिंदी रचनाओं में सबसे सरल छंद यदि कोई है हिंदी रचनाओं में तो वो दोहा छंद है। और हिंदी भाषा के सबसे सरल छंद दोहा छंद में आखिर तो नाभाजी ब्रह्मा जी के अवतार है ना, इसलिए एक ही दोहे में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण को एक ही दोहे में निबद्ध कर रहे हैं। ये विशेषता है। सबसे पहले वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश क्या है? बोले इस ग्रंथ में आप क्या लिखने जा रहे हैं। बोले हम इस समग्र ग्रंथ में 4 तत्वों का ही निरूपण कर रहे हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। इन चारों की परिभाषा ठीक से जानना हो तो भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लो। इन 4 विलक्षण वस्तुओं से आपको परिचय प्राप्त करना हो, इनका परिचय प्राप्त आपको करना हो तो उसका और कोई साधन नहीं, ये ग्रंथ ही उसका साधन। भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेने से आपको पता चल जाएगा भक्त कहते किसको हैं, भक्ति कहते किसको हैं, भगवान कहते किसको हैं और गुरु कहते किसको हैं। आज संसार में जो बड़ी भारी समस्या है उस समस्या का कारण यही है कि लोग परिचित ही नहीं हैं। भक्त से ही परिचित नहीं है।
भक्त कहते किसको हैं ये नहीं जानते, किसको कहते हैं भक्त। तो वर्तमान समय में एक वेशभूषा विशेष मात्र को लोग भक्त मानते हैं। एक सामान्य लोगों से कुछ अलग कोई वेशभूषा बना ले, जन सामान्य जिस तरह से रहते हैं उससे थोड़ा अलग हटके कुछ अपने पहनावे में, उड़ावे में, अपनी साज सज्जा में कुछ परिवर्तन कर ले तो अरे भाई भक्त हैं, वो तो महान भक्त हैं। पीला कपड़ा पहन ले, लाल कपड़ा पहन ले, काला कपड़ा पहनने वाले भी सब तरह के, कोई कैसी माला, कोई कैसी माला, कोई कैसा तिलक, कोई कैसा तिलक, सबके अलग अलग वेशभूषा है। कोई मुंडित सिर वाले हैं, हमेशा भद्र रहते हैं, कुछ हमारे जैसे जटाजूट वाले हैं, और कुछ लुंचित केस वाले भी हैं। सब केस उखाड़ देना। आदि शंकराचार्य भगवान कहते जटली हैं, मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं जटली जटा वाले, मुंडी भद्र रहने वाले, मुंडित सिर रखने वाले, लुंचित केशा केश नुचवाने वाले, काशायांबर काशाय वस्त्र धारण करने वाले, अब बहुकृत अनेक प्रकार के चिन्हों को धारण करने वाले। देखिए इसका निषेध नहीं है, ये परंपरा है। ये क्या है? ये हम लोगों की परंपरा है। ये मनमुखी ढंग से न तिलक लगाया गया है, न मनमुखी ढंग से माला पहनी गई है, न मनमुखी ढंग से कोई वस्त्र पहने गए हैं। ये सब हम लोगों की बहुत सनातन परंपरा से हम लोगों को ये प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी ने हमको दिया, गुरुजी के गुरुजी ने उनको दिया, उनके गुरुजी ने उनको दिया, उनके गुरुजी ने उनको दिया। ये संप्रदाय है, ये परंपरा है। लेकिन यह संप्रदाय का चिन्ह तो हो सकता है, किसी एक व्यक्ति विशेष की, संप्रदाय विशेष की वेशभूषा तो हो सकती है, पर ये वेशभूषा केवल भक्त का लक्षण नहीं बन सकती। वेशभूषा धारण कर लेने मात्र से कोई भक्त हो जाएगा क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वेशभूषा नहीं धारण करनी चाहिए। वेशभूषा की बड़ी महिमा है। अचर्रा गांव में जो उत्सव हुआ था, उनमें एक पुलिस अधिकारी आए। जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी कहते हैं। तो वो अपनी पोशाक में नहीं थे, तो अपनी पोशाक में न होने के कारण वहां जो व्यवस्थापक लोग थे उन्होंने धक्का दे दिया उनको। तो वो थानेदार वगैरह जो लोग थे, अरे अरे साहब को सबको पकड़ के लाए, बोले महाराज जी एसपी साहब हैं। तो बोले हम कथा सुनने आए थे, नहीं अपनी पोशाक में आते तो धक्का नहीं खाते। तो हमें समझ में तो आ गया कि इसका मतलब पोशाक की भी महिमा तो है। इसी जिले का पुलिस अधीक्षक यदि अपनी वेशभूषा में नहीं आया तो यहीं के एसपी के रूप में आता, वो एसपी की वर्दी पहन के आता तो थोड़ी धक्का उसको लगता। इसका मतलब है वेशभूषा की भी महिमा है, इसका भी आदर है, होना चाहिए। अब बड़े दुख की बात यह है कि धीरे धीरे वेशभूषा भी मनमुखी होती चली जा रही है। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है
यदि हमने ग्रह त्याग कर दिया है, साधु सन्यासी हम हो गए हैं, तो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार अपनी वेशभूषा में निष्ठा जरूर रखनी चाहिए। मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए, हैं? इसलिए हम लोग कहते भेष भगवान का। किसका भेष है? संतों का भेष किसका है? भेष भगवान का, ये भगवान का भेष है। लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि केवल वेशभूषा मात्र ही संत नहीं है। भक्त की वेशभूषा कोई धारण कर लेने से ही भक्त नहीं होगा। वेशभूषा के साथ साथ भक्त के लक्षण भी होने चाहिए। वेशभूषा तो रावण ने भी संत की धारण की कि नहीं की? सीता माता को हरण करने के लिए किसकी वेशभूषा धारण की उसने? सन्यासी की, संत की। तो वेशभूषा धारण कर लेने से रावण तो रावण ही रहा, या संत तो नहीं हुआ। वेशभूषा काल नेमी ने भी संत की धारण कर ली, और इतनी बढ़िया वेशभूषा, आप विचार करो कितना बढ़िया महात्मा बना होगा काल नेमी, कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज भी चक्कर में आ गया। आप सोचो, इसका मतलब ये भेष बनाने वाले लोग कितने कुशल होते हैं। बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न लोगों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेते। हनुमान जी चक्कर में पा गए उसके। इतना दिव्य स्वरूप था कालनेमी का। हनुमान जी सजीवनी बूटी लेने जा रहे तो कालनेमी बढ़िया महात्मा बन के बैठा। उसने हनुमान जी की तरफ नहीं देखा, जैसे किसी को देख ही नहीं रहा, बस सामने दृष्टि है, वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा। हनुमान जी सोचे क्या हो गया महात्मा को, किसने किसको मारा? खड़े हो गए। महाराज क्या बोल रहे हैं आप? विक्षेप मत करो, रामलीला का दर्शन कर रहा हूं। अमुक ने अमुक को मार दिया, अमुक ने अमुक को मार दिया। राम जी वहां खड़े हैं, लक्ष्मण जी वहां खड़े हैं, सुग्रीव जी वहां खड़े हैं, ये मोर्चा है, वो है, अमुक व्यूह का निर्माण किया गया। वाह जी वाह, ये तो बड़ी ऊंची सिद्धि है। हजारों कोस दूर बैठ करके लीला देख रहा है। ये हमें हो जाए तो हम भी बैठ के कहीं भी भगवान की ब्रह्मांड में लीला होगी देखेंगे। बोले महाराज हमको भी ये विद्या सिखाइए, एक जगह बैठ के सब जगह लीला दर्शन कर सकें। बोले ज्ञान तब होगा जब दीक्षा लोगे, पहले दीक्षा लो हमसे, दीक्षा के लिए स्नान करके आओ। और मकरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा, और उस मकरी को जब हनुमान जी ने पछाड़ा तो वो अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। बोले महाराज मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है तो महादुष्ट राक्षस है, सावधान हो जाइए इससे। जानबूझकर आपको विलंब करना चाहता है, जिसमें आप समय से सजीवनी बूटी लेकर न पहुंच सके। हनुमान जी लौट के आए, बोले आपका नियम है कि पहले आप दीक्षा देते हैं तब ज्ञान होता है, तो हमारा भी कुछ नियम। आपका क्या नियम है? बोले हमारा नियम ये है कि हम गुरु जी को दक्षिणा पहले अर्पित करते हैं, मंत्र पीछे लेते हैं। वाह धन्य है वत्स, तुम्हारे जैसा श्रद्धावान शिष्य तो मैंने पहली बार देखा है, जो मंत्र दीक्षा ग्रहण के पहले ही दक्षिणा अर्पित कर दे। हाँ गुरुदेव, पर हमारी दक्षिणा इतनी तगड़ी होती है कि हर गुरु उसे झेल नहीं पाता। आप झेल जाएं तो पता नहीं। और भरी लंगूर लपेट पछारा, उसको पूंछ में लपेट कर हनुमान जी ने पटका, और जय सिया राम। राहु असुर था,
पर देवता की वेशभूषा उसने धारण कर ली और उससे उसको अमृत पीने का अवसर तो मिल गया और 2 टुकड़े होने पर भी जीवित रहा, आया, धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया, लेकिन क्या देवता बन के रह पाया? उसका असुरत्व प्रकट हो गया। इसलिए लखी सुबेश जगबंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियई ते उघरहि अंत न होहि निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। इन सब के कपट खुल गए और किएहु कुवेश, किएहु कुवेश साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमान। जामवंत जी रीछ के रूप में है, हनुमान जी बानर के आकार में है, लेकिन इनकी कितनी पूजा होती है। तो आज के लोग भक्त की, संत की परिभाषा ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए जल्दी चक्कर में आ जाते हैं और जब अंत में पोल पट्टी खुलती है तो अश्रद्धा तो उनकी हो ही जाती है। सबसे बड़ी हानि क्या होती है, बहुत ध्यान से बात समझने की है। हमने किसी में श्रद्धा की और बाद में कोई ऐसा प्रकरण सामने आया कि हमारी श्रद्धा अब समाप्त हो गई, तो उससे सबसे बड़ी हानि क्या हुई? जिस व्यक्ति की श्रद्धा पर कुठाराघात हुआ, उस व्यक्ति के भीतर ये धारणा बन जाती है कि सब ऐसे ही हैं, तो इससे वह सच्चे संतों से नहीं जुड़ पाता है। सच्चे हरि भक्तों से, सच्चे संतों से जो लाभ उसे मिलना चाहिए वो लाभ वो नहीं ले पाता है। और हमें पहले से ये ज्ञात हो कि भक्त कहते किसको हैं, संत किसको कहते हैं, तो हम ठगे जाएंगे क्या? हम ठगाए जाएंगे क्या? हमारे साथ छल होगा क्या? कभी संभव नहीं है। तो यदि आप भक्तों की परिभाषा जानना चाहते हैं तो भक्त रूपी वस्तु का निर्देश इसमें किया गया है। भक्त, भक्ति, भक्ति के भी स्वरूप को लोग नहीं समझते हैं। भक्ति कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुनो। अर्चन पूजन की क्रिया, पाठ पूजा की क्रिया, तो भक्ति का एक साधन तो है, लेकिन वह भक्ति नहीं है। चलो एक सरल उदाहरण देते हैं। किसी महानुभाव के पुत्र नहीं था और उनकी बड़ी इच्छा थी कि गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है। तो उन्होंने किसी महाराज से आकर कहा, महाराज हमको कोई उपाय बताइए, हमको पुत्र हो जाए। तो चलो ठीक है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गता, ये संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का 1000 जप रोज किया करो और 1008 तुलसी गोपाल जी को चढ़ाओ। ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो जरूर आप पुत्रवान होंगे। अब वह व्यक्ति गोपाल जी को रोज पंचामृत स्नान कराता है
रोज 1 सहस्त्र संतान गोपाल का जप करता है